हेलो, मेरा नाम अंजलि है और मैं गाइडली को पिछले 1 ईयर से यानी कि 2021 के एंड से दिसंबर से मैं यूज़ कर रही हूँ। और गाइडली को यूज़ करने के बाद मेरे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट आई है। मैंने जो गाइडली का PDF कोर्स होता है और जो रुद्रा बैच है जो मीनाक्षी मैम का है, मैंने वो दोनों सीन किए। और पहले क्या होता था कि जब मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन करती थी ना, तो वो मुझसे मुझे बहुत टाइम लगता था और वो सॉल्व नहीं हो पाते थे। मुझे बहुत पेन पेपर का यूज़ करना पड़ता था, फिर भी सॉल्व नहीं होते थे। लेकिन जब से मैंने मैम का रुद्र बैच लिया था और जो PDF कोर्स है गाइडली का वो लिया था ना, तो उसके बाद से यानी कि मेरा अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है। विदाउट पेन पेपर भी अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। और रीजनिंग के लिए जो रोहित सर का बैच है वो मेंस लेवल के लिए तो इतना अच्छा है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है और उसके जो पज़ल का लेवल है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपको IBPS PO या फिर SBI PO लेवल में तो वही शो होगा। और मैं जो गाइडली के ही मॉक टेस्ट है वो मैं गाइडली के ही यूज़ करती हूँ। और कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि गाइडली के मॉक टेस्ट थोड़े से हाई लेवल के हैं, बट रियल एग्ज़ाम में क्या होता है, 1 या 2 शिफ्ट ऐसी आती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। तो मुझे लगता है हमें उस शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो उस हिसाब से गाइडली के जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल बेस्ट है। और गाइडली के मॉक टेस्ट की वजह से मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि उसमें जो एरर के क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस कनेक्टर होते हैं, RC होता है, उससे मुझे रियल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिली है। और गाइडली के जो मॉक टेस्ट की वजह से जो पज़ल है वो उसमें मेरा पहले मैं बहुत लेट पज़ल बनाती थी, बट जब से मैंने मॉक टेस्ट गाइडली के यूज़ किए हैं तो मेरी जो पज़ल है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। और जो DI है और अर्थमेटिक क्वेश्चंस है उसमें भी मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिली है। पहले मेरे जैसे 30-40 मार्क्स आते थे, लेकिन अब 75-80, कई बार तो 80 से अबव भी क्रॉस किए, जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ओके, थैंक यू।